रानी आपकी शादी 9 साल हो गए। साल ना हो गए मेरी शादी हुए, आज तूफान जैसी जवानी में। जाने कब होगी औलाद पैदा मेरे। बहुत परेशान हूँ बाबा। आप महारानी जी चिंता मत कीजिए। कब होगी औलाद पैदा मेरे, रब सुनी रहे राजधानी में। ए दरबारी, बदतमीजी मत करो। अरे बाबा लोगों से मजाक नहीं किया जाता। देखिए बाबा। महारानी जी हाँ योग तो कोई ठीक है दिखाता नहीं, योग तो ठीक कोई है दिखाता नहीं, मेरे स्वामी का प्रसाद ले लीजिए। हाँ महारानी जी। होगी संतान पैदा न चिंता करिए। महारानी जी एक सुंदर सा बालक आपके गोद में अवश्य खेलेगा। होगी संतान पैदा न चिंता करिए, मेरे स्वामी का प्रसाद ले लीजिए। मुनिवर, आपने कहा कि प्रसाद मुझे देंगे आप, उस प्रसाद खाकर मुझे औलाद होगी। अवश्य महारानी जी। तो बाबा देर मत करिए, लाइए प्रसाद। हमारा प्रसाद खाकर आप अवश्य माँ बन जाएंगी। बहुत अच्छी बात है बाबा, लाइए। बच्चा वो प्रसाद जो हमने आज शाम और घटाई से मंगाया था, वो प्रसाद हमें दीजिए। आपको गुरुदेव। हाँ बच्चा। प्रसाद गुरुदेव हम संभाल कर रखे हैं, अवश्य। कहो तो महारानी को हम दे दें। नहीं बच्चा, ये प्रसाद हमने असम जिला से लाया है, और ये प्रसाद कोई प्रसाद नहीं है, ये हमारे गुरु का प्रसाद है। महारानी जी। हाँ बाबा। अवश्य ये प्रसाद आप ले लीजिए। लाइए। नारायण महारानी जी। क्या हुआ? ये प्रसाद आप इतने बार और नहीं कर सकती हैं। तो किस समय? आप अपने आराम कष्ट में जब आराम करेंगी तो ये प्रसाद अवश्य खा लीजिएगा। अच्छा। हाँ महारानी जी। बच्चा, ये तुम्हारे योग का प्रसाद नहीं है बालक। नहीं बाबा, हम प्रसाद आज खावे जरूर, हम कहती हो हम प्रसाद खाव जरूर। बालक, एक तो ढूंढत अगर प्रसाद की बात तू करता है, हाँ? तो प्रसाद ये खाकर तो कर बतवा हो जाएगा। यानी बाबा कहे का मतलब तुम्हारा प्रसाद जब हम पा लेबे तो हम डमी डम हो जाबे। हाँ बच्चा। यानी गर्भवती गए। हाँ। तो बाबा ये बताओ भी हमें कौनी की होई। बच्चा, ये तो ईश्वर ही जाने कि किधर से होगा। मोर बाबा, तुम्हारा दवाई हमका न चाहिए, तुम्हारा प्रसाद हमका न चाहिए, गोपे निक निक देही का दुर्दशा कर रहे। ए
दरबारी, जा बाबा को एक थार सोना और एक थार चांदी देके विदा कर दो, जाओ। ओ बाबा, हाँ बच्चा, हम दोनों बाबा को कुछ देवा चाहिए थे। क्या देना चाहते हो बालक? बड़के बाबा के लिए, हाँ जी, बड़े बाबा के लिए आलीशान कुटिया, क्यों नहीं? आई छोटके बाबा के लिए समाधि। बच्चा, क्या हम मर गए हैं? ये बहुत सौभाग्य की बात है। किसी ऋषि मुनि के मरने से पहले उसका समाज बन जाए तो इससे अच्छी कौन सी बात है? आप खुदाई लगवाइए बाबा। हाँ बालक, चलिए। महारानी जी, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने भवन चलते हैं। ठीक है बाबा। रानी साहिबा, क्या बात है? डमाडम हो, पुत्रवती हो। रानी साहिबा, हाँ बोलिए। कभी कभार राम की भजन कर लिया करो। वो तो मैं हमेशा करती हूँ। हाँ हाँ रानी साहिबा, और राम की भजन ना कैलू राम के भजन ना कैलू, तुम्हारी मन माया भक्ति, राम के भजन ना कैलू। बाबा ने कहा है कि बेटी, प्रसाद को सोते समय खाओगी तो औलाद जरूर होगी। मेरा आराम करने का समय आ गया है। जी राजमाता। जाओ बिस्तर लेके आप बिस्तर लगाओ। जी राजमाता। दरबारी, जब तक मैं सो के नहीं उठती कहीं जाना मत, ड्यूटी देना। जी राजमाता, आप आराम करिए, हम ड्यूटी बराबर देंगे। वो तुम्हारा भाई कहाँ गया? भाई साहब आ रहा है, आप आराम करिए राजमाता। आराम करो राजमाता, कौनो दिक्कत करो, कौनो परेशानी नहीं राजमाता, हम ड्यूटी बराबर दे रहे हैं, आप आराम करिए। राजमाता यानी अपने आराम कक्ष में प्रसाद पाकर आराम कर रही है और ड्यूटी देना है। चल ड्यूटी करत करत हम हो तो हो जाई थे परेशान। हाँ परेशान तो हो जावा जल। अब मौका बहुत बढ़िया है, चल हम हो तो 100-150 ग्राम मारा जाए। का चीज? अरे नींद। अच्छा नींद। अब का या बता तो ठेके तो है कि अमानी से? चाहे अमानी से
करवा और चाहे ठेके से करवा। का करवा भाई? अरे मान के चलो ठेके से अगर हुई हाँ तो ले दनादन ले दनादन ले दनादन। अरे दाना अमानी से अगर हुई तो रूहरू रूहरू। अरे रुहरू हुआ हरवा नहीं न भांजा का धुरी प्याल लेगा। बैठ के चलो इधर आराम कीन जाए। अरे भगवान, हम नहीं जाना कि बाबा का दवाई शंभू शंकर का गत कराई। हम नहीं जाना कि बाबा का प्रसाद इतना गर्म हुआ था। अरे राजमाता, हम आपके दरबारी हैं, शंभू और शंकर है राजमाता। तुम लोग शंभू और शंकर हो? हाँ राजमाता। शंभू शंकर शंकर शंभू शंभू शंकर। हाँ राजमाता। पहले नहीं बताया कुत्तों? अरे बताओ माँ, तुम प्याल प्याल मचाए रहे हो। हम नहीं जाना कि प्यार में उठा उठा पटका जाता है। या भगवान, ये मुझे क्या हो गया है? मैं जिधर देखती हूँ उधर भारत नजर आता है, भारत नजर आता है। ए, जाओ भारत को बुला के लेके आओ। जाओ। ठीक तो आपकी तबीयत है चाची माँ, ठीक तो आपकी ठीक तो आपकी तबीयत है चाची माँ, या कि मैं जी को बुलाऊं अभी, किस लिए दिल में इतना परेशान हो, क्यों हो व्याकुल बताओ मेरी चाची माँ।
डॉक्टर को लेके आता हूँ। ठहरो, किसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है? किसने कहा तुमसे? दरबारी ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है चाची माँ। पगला है मूर्ख, जो दिल में आता है वही बक देता है। अरे मुझे क्या हो सकता है? एक बात कहूँ? क्या बात है चाची माँ? आ बैठो पहले। ठीक है चाची माँ, बताइए तो सही बात क्या है? तो प्यारे भारत कहूँ क्या सकुल आपसे, प्यारे भारत कहूँ क्या। प्यारे भारत कहूँ क्या सकुल आपसे, जब से आई हूँ मैं तब से कुंवारी रही, आज तक प्यार तेरा मैं पाई नहीं, मैं तड़पती रही औलाद को, आज तक प्यार तेरा। प्यार का नाम लेके लगा दी, पापनी शर्म तुझको है आई नहीं, हो के माता करे बेटे से गुफ्तगू, शर्म आई नहीं, शर्म आई नहीं। रोग सपना में जा लगाया है तू, रोग सपना सपना में जा लगाया है तू, याद तेरी है दिल से भुलाती नहीं, बैठ करके मुझे यही प्यार करे, तेरी सूरत है दिल से निकलती नहीं। सूर्य पूरब से पश्चिम हो चाहे उदय, सूर्य पूरब से पश्चिम, सूर्य पूरब से पश्चिम हो चाहे उदय, आसमां या जमीन चाहे आके गिरे, पर मेरी बात को सुन ले आए चाची माँ, मैं करूंगा नहीं ऐसे खोटे कर्म। पगला है मूर्ख, प्यार को खोटे कर्म कहता है। अरे प्यार सबके नसीब में नहीं होता, जो किस्मत वाले होते हैं उन्हीं के नसीब में होता है। चाची माँ आजा अपने सीने से लगा ले और मेरे दिल की आग को ठंडी कर दे। कभी नहीं चाची माँ, जैसा तू चाहती है वैसा कभी हो नहीं सकता चाची माँ। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तू मेरी चाची माँ है। पगला है मूर्ख, कहने सुनने के लिए मैं तेरी चाची माँ हूँ। अरे माता वो होती है जो अपनी छाती का दूध पिलाती है। लेकिन मैंने तुझे माँ माना है, हम ऐसे खोटे कर्म कभी नहीं कर सकते चाची माँ, कभी नहीं कर सकते। मान जाओ, आंचल की तरह सीने से लगा के रखूंगी तुमको। ऐसा कभी हो नहीं सकता चाची माँ। तो कब से समझा रही तुम आने नहीं, कब से समझा रही। समझा रही तुम आने नहीं, सत्यवादी कदा का बना बेशरम, मारे हंटर के चमड़ी अरे नाम तेरी घमंडी चखा
अरे तू कर भी कह सकती हो चाची माँ, तू चाहे मेरे बदन की चमड़ी चमड़ी उड़ा दे चाची माँ, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे चाची माँ। ना करूंगा प्यार तुझसे मकार औरत, सुन ले तू अब जो तेरे जी में आवे सो वही अब करूं ले तू। सेज पर तेरी कभी ये भारत ना पग धरे, अपनी तलवार चाहे तो गले के पीछे धरे। हराम जादे, मैं और पापी, मुझे पाप नहीं बोलता है। निर्दोष जाऊं स्वर्ग को आए मेरे भगवान, जो धर्म पर मैं मरूं वो परम पद हमको मिले। हाय हाय, बड़ा परम पद वाला क्यों सत्यवादी बनता है? अरे ये कलयुग है, कलयुग कलयुग, कलयुग में क्या कुछ हो जाए कोई बता नहीं सकता। चाची माँ तू सत्यवादी बनता है, हरिश्चंद्र का नाना है क्या? हाँ चाची माँ, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। अरमान जा कहना मेरा नवासिन से इनकार करे, अरे पालन पे मेरे चैन से आराम करे। ना माने कहना मेरा फिर पीछे पछतावेगा, और मारूंगी तलवार से मुल्के आदम को जावेगा। नहीं चाची, सितमगर सता ले तू दिल खोल कर। सितमगर सता ले तू दिल खोल कर, उफ जरा सा जुबान से करूंगा नहीं। चाहे चमड़ी उड़े चाहे गर्दन कटे, पग कुमारग पे मैया धरूंगा नहीं। अरे क्यों तड़पाता है मुझे? आजा अपने सीने से लगा ले मुझे। कभी नहीं चाची माँ, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं कहती हूँ मान ले मेरी बात को, मतलब ठीक नहीं होगा। चाची माँ तो चाहे मेरे बदन की चमड़ी चमड़ी उड़ा दे चाची माँ, लेकिन मैं ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं करूंगा चाची माँ। हराम दादा, घिनौनी घिनौनी घिनौनी। अगर तू मेरी बात को नहीं मानता, मेरा प्यार तुझे नहीं स्वीकार, तो मेरे जीने से क्या फायदा है? जीवन में किसी को चाहा वो ना मिला, उसके लिए ये लीलावती अपनी जान देने जा रही है। मैं जान दे दूंगी। नंबर 1 और नंबर 2।
मुझे मंजूर है चाची माँ। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। मुझे मंजूर है चाची माँ। अगर आप इस तरह बंद कमरे में अपनी जान दे दोगी तब भी हमारे पिताजी के वचन टिक जाएंगे। क्यों ना मैं आपकी जान बचा लूं चाची माँ। मुझे मंजूर है चाची माँ। मंजूर है तो आजा, अपने सीने से लगा ले मुझको और मेरे दिल की आग को ठंडी कर दे। जरूर चाची माँ। आजा 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 आजा। ठहर, तू ये क्या करने जा रहा है भारत? समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले। भविष्य के लिखने वालों का कभी अनुमान ना बदले। भक्त बदले तो बदले लेकिन भगवान ना बदले। छुरी गर्दन पे चल जाए भारत लेकिन ईमान ना बदले। क्या पिता के दिए हुए 5 वचनों को भूल गया? नहीं। अभी तो तुझे पिता के 5 वचनों को पालन करना है भारत, पालन करना। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अरे वाह भोलेनाथ, आपने मुझे इस पाप से बचने का कैसा रास्ता दिखा दिया। मेरी चाची माँ प्रेम सागर में आकर गोता लगा रही है। अब हमें यहां से भाग जाना चाहिए। तूने मेरी मोहब्बत को ठुकराया है। मैंने तुझे एक दिन राजमहल से ना ठुकरा दी और तेरे हाथों में हाथ कड़ी ना लगवा दी। मेरा नाम लीलावती नहीं है। ए दरबारियों, ये बताओ तुम लोग, राजमाता, वो कल महाभारत तुम्हारी तरफ से गया है या उसकी तरफ से? राजमाता, हाँ। भारत भैया शंभू की तरफ से गए। क्यों? हरामजादे। नहीं राजमाता, हमारी तरफ से नहीं गए हैं, हमारे भाई साहब की तरफ से गए। हाँ हाँ राजमाता, हम सच कहते हैं क्योंकि इसको भगवान के यहाँ जाना है, हमको यहीं रहना है। हमका भगवान खिया जाए, तुमका हनुमान खिया जाएगा। राजमाता, भारत भैया हमारी तरफ से नहीं गए, भारत भैया इनकी तरफ से गए। क्यों? एक करम जले इधर आ। ये झूठ बोल रहा है। क्यों हरामजादो, ड्यूटी यहाँ देते हो कि अंदर देते हो? अंदर देते हैं। अंदर 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 नहीं, गेट पे थे राजमाता। जब गेट पे थे तो वो कैसे निकल गया? लग रहा है कि न हमारे भाई साहब की तरफ से गया है न हमारे तरफ से गया है। हाँ। लग रहा है कि ये रोशनदान तोड़ कर निकल गया। हरामजादे, कोई बंदर है क्या वो निकल जाए? राजमाता, क्या है? पुदीना क्यों बनाते हो? अरे बता